को चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हरियाणा के हिसार जिले के डाबरा चौकी पर मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है सारी जगह यहाँ पर मुस्तैद है। आपको बता देते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण ये है कि आज हिसार के अंदर डीआईजी बलवान खास पहुंचे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। ऐसे जानते हैं आगे का कहना क्या है। आता जा रहा क्यों रहा है, आप स्वीकार नहीं कर रहे। ये पुलिस प्रशासन काम में हो गया है, जो किसी से डाउन लगे हैं और आवाजाही सड़कों वो भी कम हो गई है और खासकर दो जितनी सड़कें पे गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट 99.9% सबके पास में ई पास है। तो वही हमारा प्रयास है कि लॉकडाउन जो जिस तरीके से जिस भावना से लागू किया गया है उस लॉकडाउन को उसी भावना के साथ में हम लागू करते हैं। ये हमारा प्रयास है और हम इसमें कामयाबी हो रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज को ऑर्डर आया कि सिस्टम के तहत दुकानें खुलनी चाहिए, लेकिन अभी आवश्यकता अनुसार रोस्टर सिस्टम आवश्यकता अनुसार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आवश्यकता महसूस करेगा तो रोस्टर प्रणाली को लागू किया जाएगा। वो उसका निरीक्षण किया जा रहा है। सर हिसार में क्या लगता है कि इसकी आवश्यकता अभी नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते आवश्यकता है या नहीं है, बट इसके लिए कई लोग जिम्मेदार होते हैं, पुलिस नहीं जिम्मेदार होती। पुलिस इज अ वन ऑफ द पार्ट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे जो लोग हैं, हमारी डीसी मैडम हैं और जो कमेटी के दूसरे जो मेंबर्स हैं वो बैठ करके डिसाइड करेंगे किस जगह के ऊपर किस तरीके का रोस्टर बनाना पड़ेगा। हम ये जरूर चेक कर रहे हैं कि अनऑथराइज्ड जो शॉप्स हैं जिनको खोलने का दुकानें खोलने का परमिट नहीं है वो ना खोलें, उनके खिलाफ हम चेकिंग भी करवा रहे हैं और ऐसी कोई दुकानें खुली मिलेंगी उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। सर नागौरी गेट के ऊपर मेडिकल शॉप्स के ऊपर दिन भर दिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या लगता नहीं है कि कोरोना संक्रमण इससे ज़्यादा बढ़ेगा हिसार के अंदर? डेफिनेटली अगर इस तरीके की भीड़ होगी और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली जो है वो बढ़ेगी, संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं है। और आपने सिंगान में नागौरी गेट की किस दुकान का एक मामला लाया हो आप, तो वहाँ पे हम पुलिस की भी तैनाती करेंगे ताकि लोग आए तो उनको वंचित तो नहीं किया जा सकता, बट वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए और एटलीस्ट उनको डिसिप्लिन में रखा जाए कि आप 2 गज की दूरी बनाइए और जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी मेडिसिन की आपकी आवश्यकता है वो आप प्रिक्योर करें और उसके बाद अपने घरों को जाएं। सर ईएमआई के लिए जो बदतमीजी कर रहे हैं कुछ एजेंट घर पे आके, ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, उन पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? वही मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आज भी ये बता रहा हूँ कि ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर कोई मकान के अंदर कोई आदमी है जो किराया नहीं दे पा रहा है, अगर वो रोज़गार डेली बेसिस के आधार पे कर रहा था तो पैसे अगर उसके पास में नहीं है तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी थी ऐसे लोगों के लिए, तो उन लोगों को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। ऐसी कंप्लेंट कोई हमारे पास में आएगी तो हम उस मकान मालिक को भी समझाने का काम करेंगे, क्योंकि एक सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल जो सामंजस्य जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, उसको बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरीके से उन लोगों को हम समझाएंगे, उनको ये उनकी मजबूरी के बारे में बताने का हम प्रयास करेंगे। भाई जो आदमी आपको रेगुलर किराया दे रहा था, आज उसका रोज़गार नहीं है कोविड की वजह से, तो वो आज नहीं सक्षम है तो कुछ दिन के बाद में हो जाएगा और फिर भी कोई लोग नहीं मानेगा। तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है कि हम उसको अडॉप्ट करें। बढ़ते ही जा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाई थी कि 500 की शराब वो 800 की होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आज डीटीसी साहब को बुलवा करके मैंने मीटिंग रखी है और सभी जो जितने हमारे L1 L13 है सभी सील कर दिए गए हैं। वहाँ पर CCTV कैमरेज जो है वो लगा दिए गए हैं और हमारी दिन रात जो है वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट की और पुलिस डिपार्टमेंट की गश्त जो है वो परमानेंट गार्ड मुस्तैद रहेगी। जो यहाँ पे सोर्स है L1 जिनको बोलते हैं, L13 जिनको बोलते हैं, एक बूंद भी शराब वहाँ से नहीं निकल पाएगी। उसके अलावा जो कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं, मैं आपको माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, बाज आ जाएं, नहीं तो हम जो भी जितनी भी सख्त कार्रवाई होगी कानूनी उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे। पीने वाले वो गुहार लगा रहे हैं, किसी तरह से कोई इंतजाम किया जाए वरना दिक्कत होती नजर आ रही है। नहीं, वो हमारा काम नहीं है। बेसिकली वो गवर्नमेंट की हाई लेवल कमेटी जो है वो डिसीजन लेती है और गवर्नमेंट जब जो डिसीजन लेगी उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। पीने वाले बाज जाएँ और वैसे भी पीना अच्छी बात नहीं होती, स्वास्थ्य को कमजोरी करती है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो वो लोग जो है दूसरे इम्यूनिटी बूस्टर जो हैं उनको यूज़ करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें, तो वो घरों में रहे अपने चुपचाप। सोनाली फोगाट ने एक एप्लीकेशन दी जिसके अंदर कहा कि फेसबुक पर गलत कमेंट किए गए हैं, उस पर क्या इस संबंध में हमने एक FIR दर्ज कर दी है और जो जितनी सोशल साइट्स हैं जहाँ पर वो टिप्पणियाँ की गई थी उन लोगों का ब्यौरा मांगा जा रहा है जिन लोगों ने वो टिप्पणियाँ की थी, और जैसे वो ब्यौरा मिल जाएगा लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सर क्या कोई पहचान हुई है उस मामले में?
कोई पहचान है जिस समय उन लोगों को? टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है, इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज ए टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर। और कॉरेस्पॉन्डेंस हमने कर दी है, वहाँ से जो जानकारी आएगी फिर हम आइडेंटिफाई करें किस आदमी के द्वारा। अपराध जो है आदमी करता है, मशीन नहीं करती। मशीन का प्रयोग करके आदमी अपराध करता है, तो मशीन का किस आदमी ने प्रयोग करके ये अपराध किए थे उन लोगों के बारे में हमने जानकारी मांगी है, और वो जानकारी मिल जाएगी तो हम कानून कार्रवाई करेंगे। राजपुर मार्केट के एक व्यापारी ने एक सवाल उठाया कि भगत सिंह चौक और जो पुरानी सब्जी मंडी चौक है वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, दुकानों में शटर गिर करके लोग चले जाते हैं। नहीं, वो हम चेक करवा रहे हैं, राजगुरी मार्केट के अंदर चेक हम करवा रहे हैं, और जो अनऑथराइज तरीके से दुकान खोलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दवाई की दुकान पर अगर भीड़ है तो हम पुलिस डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे, ताकि 2 गज की दूरी को मेंटेन किया जा सके। सर क्या लॉकडाउन के अंदर धरने के ऊपर बैठने की परमिशन है? एक शहर दो कानून क्यों? बेसिकली लॉकडाउन के अंदर धरने के ऊपर बैठने की परमिशन, अब तो आप ये देख रहे हो कि घूमने की परमिशन भी नहीं है। धरने के ऊपर बैठने वाली बात अलग चीज़ हो जाती है, और जो घूमना है वो भी ऑथराइज नहीं है। ठीक है जी, ये देख रहे हो हमारी इनोवा गाड़ी गई है, ये वो गाड़ी है जो लोगों को फ्री सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही है लेडी आदमियों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो कानून के तरीके से कानून को जो तोड़ने का काम कर रहा है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली की जा रही है, की भी जाएगी और की भी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से दो संदेश देना चाहता हूँ। एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि अब भी ज़रूरत है अपने आप को संयम में रखने की, अब भी ज़रूरत है ये चीज़ को महसूस करने की कि कोरोना अभी भी फैल रहा है। थर्ड वेव जो है कोरोना की आने वाली है, और उस वेव के लिए हम अपनी घरों में कैद रह करके अपने आप को दूसरे लोगों से दूर बना करके और इम्यूनिटी अपनी बूस्टअप करके पूरे एहतियात पूरी प्रिवेंशन जो है ना वो अडॉप्ट करके अगर रह पाएंगे तभी उस वेव से हम बच पाएंगे। अदरवाइज ये संक्रमण इतनी गति से फैल रहा है, असंख्य जिंदगियों को लील रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, और वो लोग दूसरी चेतावनी उन लोगों के लिए है कि जो ऑथराइज नहीं है, जो किसी भी दुकान को खोलने के लिए कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो कालाबाजारी है, चाहे वो दुकान को खोलने की बात है, या चाहे किसी प्रकार की और मेडिसिन की या कोई एसेंशियल गुड्स की कोई ब्लैक मार्केटिंग की जरूरत है, तो वो लोग बाज आ जाए। और तीसरी, ये शराब तस्करी का बिल्कुल प्रयास नहीं करें। सभी एलेबल वगैरह पर हमने अपने लगा दिया है वॉच, और जो लोग इधर उधर की एक्टिविटी कर रहे हैं हमारी पूरी उनके ऊपर नज़र है, बहुत सख्त उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीआईजी बलवान सिंह राणा, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना था कि हिसार ज़िले के अंदर जो भी शराब की तस्करी की जा रही है वहाँ पर शराब के ठिकानों के ऊपर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हो वो सारी की सारी सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाए। इसके अलावा रोस्टर सिस्टम के ऊपर बात करने की कोशिश की थी कि गृह मंत्री अनिल विज का ऑर्डर था कि जो आवश्यकता के अनुसार दुकानें खोली जानी चाहिए वो या तो लेफ्ट और राइट खोली जाएंगी या फिर ओड और इवन तरीके से खोली जाएंगी। लेकिन बलवान सिंह राणा का कहना है कि अभी आवश्यकता हिसार के अंदर शायद नहीं लग रही है, इसीलिए रोस्टर सिस्टम अभी तक हिसार के अंदर लागू नहीं किया गया है। आने वाले समय के अंदर जैसे ही आवश्यकता लगेगी कि हिसार के अंदर रोस्टर सिस्टम की, तो उसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि बीजेपी धरने के ऊपर बैठी हुई थी, नागौरी गेट के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, हालांकि एक शहर दो नियम किस लिए, तो बलवान सिंह राणा ने सीधा साफ तौर के ऊपर कहा कि हिसार के अंदर जनता को अब आम तरीके से घूमने तक की परमिशन नहीं है, तो लॉकडाउन की परमिशन कतई ही नहीं थी और ना ही आगे मिलेगी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तब बलवान सिंह राणा ने सीधा कहा कि जी हाँ, कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी, औरों के ऊपर भी होगी। लेकिन आपको बता देते कि क्या आप लोग समझते हैं कि एक प्रशासन का अधिकारी किसी भी सरकार या सत्तारूढ़ी पार्टी के ऊपर कोई भी एक्शन लेगा? हालांकि उनको खुद भी नहीं पता कि क्या वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। मीडिया के अंदर अक्सर कहा जाता है कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है किसी भी तरीके से कि एक्शन लिया जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही डीआईजी बलवान सिंह राणा यहाँ पर पहुँचे तो सभी के सभी पुलिस वाले मुस्तैद हो गए, सभी पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद हो गए। चारों तरफ एक बार कैमरे की नज़र से दिखाइए कि चारों तरफ जो है पुलिस प्रशासन फैल गया। लेकिन अगर आम दिनों की बात की जाए तो आम दिनों के अंदर अधिकारी के आने से पहले कोई भी यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। अपील है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते